जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश में किडनी खराब होने की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं। किडनी का खराब होना यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज आपके लिए इसलिए मुसीबत का कारण बनती है क्योंकि जब ये बीमारी आपके शरीर में शुरू होती है तब इस बीमारी के कोई भी लक्षण आपके शरीर में नहीं आते हैं, लेकिन जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा आपकी किडनी में बढ़ जाती है, वो आपकी किडनी को बहुत ज़्यादा खराब कर देती है, तब जाके इसके लक्षण आपके शरीर में आते हैं और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इसके बाद आप कोई ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है और वो ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी किडनी को दोबारा रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी किडनी की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तब भी आपको सही से इलाज नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल में रखकर अपनी किडनी को आगे और ख़राब होने से बचा सकते हैं। नमस्ते, अक्स आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। किडनी के पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खाना खाते हुए, इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल जैसे जैसे आपकी किडनी खराब होती जाती है वैसे ही किडनी अपने काम कम कर देती है। यानी किडनी का काम होता क्या है, आपके ब्लड को फिल्टर करना और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल को आपके शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। ऐसे ही एक चीज़ है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा सॉल्ट है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, यानी हानिकारक नहीं है जब तक वो अपने अमाउंट में बढ़ ना जाए या बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। ये जो पोटेशियम है ये 90% आपके यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है और 10% आपके मल यानी फेसेस के थ्रू बाहर निकलता है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाती है, फिल्टर वो ठीक से नहीं कर पाती है, तो ये पोटेशियम आपके शरीर में बढ़ने लगता है। पोटेशियम जब नॉर्मली आपके शरीर में होता है तो इसके काम बहुत सारे होते हैं। ये आपकी मसल को मूव करने में मदद करता है, यानी जो आप आगे पीछे चलते हैं उसमें भी पोटेशियम काम करता है। आपकी कोशिकाओं यानी सेल्स में आदान प्रदान जो चीज़ों का होता है, केमिकल का, न्यूट्रिएंट्स का, वो भी पोटेशियम अपने पोटेशियम सोडियम पंप से कंट्रोल करता है। साथ ही पोटेशियम आपके ब्लड में एसिड बेस बैलेंस को भी बनाकर रखता है। आपके ब्लड में सोडियम लेवल को भी कंट्रोल करने वाला पोटेशियम ही है। लेकिन जब ये पोटेशियम किडनी के पेशेंट में बढ़ता है तो इसके कारण भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना किडनी के पेशेंट को करना पड़ता है। शुरुआत करूं तो सबसे पहले जो इसके लक्षण आते हैं वो होती है वॉमिटिंग, यानी उल्टी का आना, भूख का कम लगना, आपकी मसल्स मांसपेशियों में क्रैम्प्स होने लगती हैं और आप उसको अगर तब भी कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हार्ट के लिए भी हानिकारक होता है। हार्ट में चेस्ट पेन होने लगता है। साथ ही कार्डिक अरिथमिया यानी आपकी जो धड़कनें होती हैं वो सही से नहीं चल पाती हैं और तब भी ना कंट्रोल हो तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसीलिए अपनी डाइट में पोटेशियम को कंट्रोल करना अगर आप किडनी के पेशेंट हैं बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी चीज़ है जिनको आप हेल्दी समझते हैं लेकिन किडनी के पेशेंट के लिए वो हेल्दी नहीं होती हैं, पोटेशियम को बढ़ाती हैं। जैसे कि पालक हो गया, शलजम हो गया, ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पोटेशियम कंटेन करती हैं। अगर किडनी का पेशेंट इनको खाता है तो पोटेशियम लेवल बढ़ता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पोटेशियम बिल्कुल बंद भी नहीं करना है, क्योंकि बंद करने से आपकी बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो सकता है जिसके कारण और दूसरी चीज़ें आपके शरीर में होने लगेंगी। तो आपको डाइट में पोटेशियम लेना तो है, लेकिन जो उन चीज़ों को लेना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप बैंगन खा सकते हैं, आप पत्ता गोभी खा सकते हैं, फूल गोभी खा सकते हैं, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। फ्रूट्स की बात करूं तो एवोकाडो और बनाना में बहुत हाई अमाउंट में पोटेशियम होता है, तो किडनी पेशेंट को इनको अवॉइड करना चाहिए। इनकी जगह आप एप्पल ले सकते हैं, क्रैनबेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज ले सकते हैं, जो पोटेशियम लेवल में कम होती हैं और किडनी पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होती हैं। आप ऐसे ही गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सी डाइट हाई पोटेशियम की नहीं लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है जिनको आपको छोड़ना चाहिए अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किडनी से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई किडनी में परेशानी रहती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे वीडियो में भी मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। धन्यवाद।